हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2024 हीरो मैवरिक 440 विद इट्स वेरी टफ कॉम्पिटिटर दैट इज 2024 बजाज डोमिनार 400। जी हां दोस्तों, 400 सीसी 440 सीसी। देखिए, आज मैं आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ कि फीचर प्राइस स्पेसिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, लेकिन मेन मुद्दा ये रहेगा कि चलाते वक्त दोनों बाइक आप लोगों को राइड एक्सपीरियंस कैसा निकाल कर दे सकती है और इसी के हिसाब से दोनों में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही होगा, ये आज मैं आप लोगों तक क्लियरली पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर एंड एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी यहाँ पर आप हीरो हार्ले या फिर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों को जो वॉक अराउंड है वो बताना चाहूँगा। बाकी मैं बता दूं दोस्तों, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो डिटेल कंपैरिजन वॉक अराउंड है वो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में डिटेल जानना है तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। आज का मेन मुद्दा होगा दोस्तों कि राइड के वक्त क्या एक्सपीरियंस आप लोगों को निकाल कर दे सकती है। तो 2-4 मिनट यहाँ पर मैं आप लोगों को वॉक अराउंड बताऊंगा, देन हम लोग इसकी राइड रिव्यू पर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अगर आप प्राइस देखते हैं तो दोनों ही बाइक आप लोगों को 2,80,000 तक की प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाएगी। तो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगी। देन दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे वेरिएंट्स देख रहे हैं तो मैवरिक में आप लोगों को बेस, मिड एंड टॉप मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप डोमिनार में देख रहे हैं तो आप लोगों को सिर्फ टॉप मॉडल जो कि आप टूरिंग एडिशन कह सकते हैं, यही आप लोगों को मिलते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को विंडशील्ड मिल रहा है जो कि मैवरिक में नहीं है, अलग से आपको इंस्टॉल करवाना पड़ता है। सामने अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा, लेकिन मैवरिक में आप लोगों को प्रोजेक्टर के साथ साथ यहाँ पर जो एम्बिएंट लाइट सेंसर है ये यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ इसमें स्पेशल है। दोनों में दोस्तों आप लोगों को 43 mm की जो फोक है वो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैवरिक में आप लोगों को टेलीस्कोपिक मिल रही है और डोमिनार में आप लोगों को यूएसडी देखने को मिलेगा। टायर भी दोस्तों आप लोगों को सेम 110/70 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोगों को मिलेगी विथ 17 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, डोमिनार में आप लोगों को ये रेडियल देखने को मिलता है जो कि मैवरिक में नहीं है। बाकी चलाते वक्त क्या डिफरेंस है नहीं है इसके बारे में तो बात करेंगे ही। साथ ही दोस्तों दोनों ही बाइकों में आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस का जो सपोर्ट है वो भी देखने को मिलेगा और दोनों ही बाइकों में दोस्तों आप लोगों को सेम 320 mm की डिस्क विथ बाइब्रेक कैलिपर जो है वो भी यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों मेन मुद्दे के बारे में बात करते हैं कि इंजन में क्या डिफरेंस है। डोमिनार में अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो केटीएम से ड्राइव करेगा इंजन 390 से आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। 373.3 सीसी डीओएचसी लिक्विड कूल 4 वाल्व फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को मिलेगी, जहाँ पर 40 PS तक की मैक्स पावर और 35 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप यहाँ पर आप देख पाएंगे। बाकी सिपन एसिस्ट क्लच यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों। बाकी ये आपको डोमिनार से हटके अगर आप मैवरिक पे जाते हैं तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, जिसके बारे में दोस्तों चलते हुए आगे हम लोग बिल्कुल बात करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर आपको इंजन काउल मिलता है जो कि मेटालिक है अगर आप बीच में देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर जब आप आ रहा है तो हार्ले डेविडसन X140 से डिराइव करी जो इंजन है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर मैक्सिमम पावर अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ी कम है 27 PS तक की, लेकिन टॉर्क अगर आप देख रहे हैं तो 1 न्यूटन मीटर ज़्यादा है जो कि है 36 न्यूटन मीटर तक की। ठीक है, बाकी जैसे मैंने अभी कहा था स्लिप एसिस्ट क्लच आपको यहाँ पर भी देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप लोग रियर सेक्शन में जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इन दोनों बाकी की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोग को डुअल बैरल मिलेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर मैवरिक पे जा रहे हैं तो वहाँ पर रेगुलर। सबसे पहले आप डोमिनार की जो आवाज़ है दोस्तों वो आप लोग सुन लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर डोमिनार की जो आवाज़ है वो यहाँ पर सुन ली है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैवरिक की साउंड है वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो दोस्तों दोनों ही साउंड आप लोगों ने सुन लिया। बाकी किसकी ज़्यादा आप लोगों को सही लग रही है प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। सीट हाइट की जहाँ तक बात है दोस्तों, डोमिनार में आप लोगों को करीबन 800 तक की यहाँ पर मिल जाएगी और जहाँ तक बात है मैवरिक की 803 mm तक की मिलेगी। बाकी दोस्तों कुशनिंग वगैरह के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन हाँ अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की है दोनों बाइक को आप आराम से मैनेज कर पाएंगे दोस्तों, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बाकी यहाँ पर रेगुलर सीट है, लेकिन डोमिनार में दोस्तों आप लोग को यहाँ पर स्प्लिट सीट देखने को मिल जाएगा। बाकी टैंक अगर आप देख रहे हैं मैवरिक में 13.5 लीटर और यहाँ पर आपको 13 लीटर की मिल रही है। अगर आप लोग मैवरिक में देख रहे हैं 30-35 किलोमीटर की माइलेज और यहाँ पर आप लोग 25-30 किलोमीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन कम ज़्यादा अगर आपको मिला है कोई से भी बाइक में तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं डोमिनार में 157, मैवरिक में 175 और वेट अगर आप देख रहे हैं मैवरिक में 187 और डोमिनार में 193। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो
मतलब E20 जो मॉडल है दोनों में आप लोगों को मिलेगा, तो फ्लेक्सिबल कंपैटिबिलिटी दोनों में ही है। अगर आप देख रहे हैं तो डिजिटल मीटर कंसोल आप लोगों को दोनों में ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कनेक्ट फीचर नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट अगर आप देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो टैकोमीटर, स्पीडोमीटर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी गियर पोजिशन सेंसर वगैरह यहाँ पर आपको मिल रही है। टाइम देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये ओडोमीटर, ट्रिप 1 ट्रिप 2 वगैरह जो चीज़ है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। स्पीडोमीटर और फ्यूल गियर सेंसर यहाँ पर तो आपको देखने में मिल ही रहा है। बाकी दोस्तों पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, काफ़ी लाउड है ये जो हॉर्न अगर आप देख रहे हैं। ये इंजन किल स्विच, और यहाँ पर दोस्तों हेडलैम्प को स्विच करने के लिए DRL के साथ ये स्विच दी गई है। और इंजन अगर आप देख रहे हैं तो ऑन करने का स्विच आपको यहाँ पर मिलता है। अगर मैंने आप लोग को ऑलरेडी इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना दिया। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं दोस्तों चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है। हैंडल बार थोड़ी सी चौड़ी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि अगर आप क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर स्विच गेस की, दोनों में काफ़ी हद तक सेम आपको देखने को मिलेगा। ऑन करते हैं दोस्तों यहाँ पर फास्ट लाइट की स्विच, हाई बीम, लो बीम एक साथ मिल रहा है। टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न यहाँ पर भी लाउड है, और यहाँ पर इंजन किल स्विच के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है, जहाँ पर आपको हैजार्ड लैम्प भी देखने को मिल रहा है। और SOS दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो इमरजेंसी कॉलिंग सिस्टम है ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोगों को डोमिनार में देखने को नहीं मिलेगी ई कॉलिंग सिस्टम के साथ। बाकी अगर आप देख रहे हैं दोस्तों थोड़ी सी एडवांस्ड यहाँ पर आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग को स्पीडो ओडो टैको के साथ साथ टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट भी आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे अगर आप अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउन इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप इस कंसोल को जोड़ते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, टाइम, ठीक है, गियर पोजिशन सेंसर, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग को यहाँ पर भी देखने में मिल जाएगी। बाकी मिरर्स वगैरह के बारे में दोस्तों आगे हम लोग यहाँ पर चलते हुए बिल्कुल बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बाइक के बारे में मोटा मोटा मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब राइड पे चलते हैं, मेन मुद्दे के बारे में बात करते हैं कि भाई कितना सही होगा बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। तो यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद मैवरिक 440। बाकी दोस्तों पहले ही कह दूँ मेरी आवाज़ शायद आप लोगों को थोड़ी सी अलग लग सकती है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम चल रही है गले के साथ। बाकी दोस्तों सीट पर जब आप बैठे हैं 803 mm की, और काफ़ी आप लोगों को सॉफ्टवेयर महसूस होती है। बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर नहीं कि लॉन्गर्स पे हेल्प ना करे, लेकिन हाँ काफ़ी आपको सॉफ्ट महसूस होती है। स्पेशियस सीट है और हल्की सी आपको रियर फिटेड फुटपैक मिलती है, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पर इसको ऑन करेंगे दोस्तों, चलते हैं फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। ओ भाई साहब 36 न्यूटन मीटर की टॉर्क समझाती है भाई, बिल्कुल समझाती है। इनिशियल अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो इस गाड़ी में आप लोग को यहाँ पर गजब की देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब अगर आप खुद बैठे हैं, पिलन के साथ बैठे हैं, या फिर लद्दाख वगैरह ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आप आराम से लोड के साथ भी गाड़ी को उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको वैसे फील नहीं होगी। और ये जो हैंडल है ना काफ़ी चौड़ी आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, और काफ़ी स्पेशियस सीट है। आप या फिर पिलन में अगर आप बैठ रहे हैं तो काफ़ी स्पेशियस सीट आपको महसूस होगी। और एक बात क्या जानते हैं, लॉन्ग राइड्स के लिए क्यों प्रेफरेबल है, क्योंकि आप बिल्कुल अपराइट बैठ रहे हैं, तो काफ़ी ना आप लोगों को वो लॉन्ग राइड्स में भी सपोर्ट करती है, और सीट भी थोड़ी सॉफ्टर है। तो मतलब बिल्कुल एप्ट बाइक है दोस्तों, अगर आप लोग ये मतलब लॉन्ग राइड्स के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो ये जो मतलब क्लच है दोस्तों, मतलब स्लिप एंड असिस्ट क्लच में जितना सॉफ्ट होना चाहिए उतना सॉफ्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। मतलब सॉफ्ट, मतलब आप ये कह सकते हो कि मिड साइड पर भी नहीं है, ठीक है, मिड और सॉफ्ट के बीच में है, ठीक है। और चलिए अब टेस्ट करके मैं बता दूं। पहले दोस्तों इसको खींचते हैं, और अभी मैं डाउन शिफ्ट करूंगा। देखिए, ये देखिए RPM थोड़ी सी बढ़ी, अगेन ये देखिए, क्या रेयर टायर स्लिप करी? नहीं करी, ठीक है। यही एक जलवा होता है यही मतलब कमाल होता है दोस्तों स्लिप एंड असिस्ट क्लच का। मतलब जब आप अगर आप हाई स्पीड्स पर भी एग्रेसिव अगर आप डाउन शूट भी कर रहे हैं ना, तो भी रियर टायर फिसलती नहीं है, और एक्सीडेंट से आप काफ़ी हद तक बच जाते हैं। बाकी दोस्तों मैवरिक में ये जो चीज़ है ना भाई, हैंडलिंग इस गाड़ी में आपको काफ़ी बेहतरीन मिलती है। आप देख रहे हैं ये जो कॉर्नरिंग है ना भाई, ये आपको काफ़ी बेहतरीन, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये जो कॉर्नरिंग है वो भी आप कर पाते हैं। और जहाँ तक बात है दोस्तों ये मतलब गियर शिफ्टिंग में ना, तो हल्का सा एफर्ट तो भाई देखो लगता है, चाहे आप अप शिफ्ट कर रहे हो, डाउन शिफ्ट कर रहे हो, हल्का सा एफर्ट के साथ वो क्लिक सा एक साउंड भी आपको मिलता है और शिफ्टिंग हो जाती है। बाकी थोड़ा सा एफर्ट लगता है, लेकिन स्मूथ है, ऐसा नहीं कि भाई अटक रही है कहीं गियर। लेकिन अगेन मैं कहूँगा थोड़ी सी यहाँ पर आपको जो वो मतलब प्रेशर है उस पर फोर्स अप्लाई जो है वो आप लोगों को यहाँ पर गियर पे करना होता है, ठीक है। और अब दोस्तों चलिए, जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं, एक्सेलरेशन टेस्ट, जैसे इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। आप लोगों ने देख लिया है, नाउ इट्स टाइम फॉर 100 भी देख लिया। 120 तक अगर इसको ले चले तो शायद आपको बेहतर मैं चीज़ें बता पाऊंगा, और ये 121 भी इसमें अचीव कर लिया। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मतलब जैसे मैं आपको कह रहा था कि काफ़ी बेहतरीन इसकी इनिशियल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। एक बार और एक चीज़ ट्राई करें, ये देखिए,
ये आप जो टर्न कर रहे हैं ना भाई, इसमें मज़ा आ रहा है हैंडलिंग में। मतलब ये जो कॉर्नर है इसमें काफ़ी गजब की मिलती है। और जो मैं आपको कह रहा था दोस्तों कि वाइब्रेशन अगर आप देख रहे हैं ना, तो 110 तक के बाद अगर आप 5th गियर पे शिफ्ट कर देते हैं ना, तो भाई वहाँ पर भी काफ़ी कम महसूस होती है। ठीक है, 5th 6th गियर, मतलब 6th गियर तो खैर छोड़िए, ओवरड्राइव गियर आप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाती है। लेकिन 5th गियर तक भी अगर आप 110 तक भी चला रहे हैं ना, तो आप आराम से क्रूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं अगेन कहूँगा दोस्तों, स्पीड लिमिट हर रूट की अलग होती है, स्पीड लिमिट मान के चलिए, लेकिन चाहे देखा जाए तो 110 तक भी आराम से विदाउट वाइब्रेशन आप यहाँ पर क्रूज़ जो है वो कर सकता है। 6th गियर पे तो स्पेशली ज़्यादा ही आप आराम से कर सकते हैं। और स्टेबिलिटी में दोस्तों कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं है। जैसे मैंने 110 पर 120 पर मैंने ब्रेकिंग की है यहाँ पे, लेकिन मुझे स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फील नहीं है, और ब्रेकिंग भी मुझे काफ़ी सही लगी है यहाँ पे। और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड दोस्तों वही अगेन आप 110 तक इसकी मानकर चल सकते हैं। और दोस्तों अब समय हो चला है कि भाई इसकी जो ब्रेक है उसको भी टेस्ट की जा सके। बाकी डुअल चैनल ABS का सपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, इसको 60 पर ले चलते हैं दोस्तों, फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करते हैं, एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाई एट 62। देखिए, फर्स्ट बात तो ये है दोस्तों कि जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये जो ब्रेक लीवर है ये थोड़ी सी आपको सॉफ्टर साइड पे मिलेगी, तो आपको ज़्यादा पुल करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि और अच्छा जो रिजल्ट है वो आपको मिल सके। बाकी फ्रंट ब्रेक में से जो बाइट फीडबैक है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है, और ABS बहुत ज़्यादा इंट्रूड यहाँ पर नहीं करेगी। बाकी एक चीज़ मैं और कह सकता हूँ दोस्तों कि ब्रेक ना पट से नहीं रोक रही है, क्योंकि देखिए क्रूज़र बाइक है, आप बहुत ज़्यादा स्पीड पर होंगे, पट से अगर गाड़ी रोक देगी ना तो आपको शायद अनकंफर्टेबल फील हो, तो आपको मतलब ठीक ठाक टाइम पे ये रोक देती है। ऐसा नहीं है कि आपको लैग फील हो रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि झट से रोक रही है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, और रियर जो ब्रेक है दोस्तों उसको भी अप्लाई करते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60, एंड रियर ब्रेक अप्लाइड अगेन एट 62। ये आप लोगों को शायद फिसलने की आवाज़ आई हो दोस्तों, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, फिसलने की आवाज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ABS ने इंट्रूशन दिखाई है, और जब मैंने इसको एक्सट्रीम प्रेस किया है तो यहाँ से मतलब वो फिसलने जैसे आवाज़ है, लेकिन गाड़ी फिसली नहीं है। ठीक है, बाकी हाँ, ये प्रोग्रेसिव नेचर की आप कह सकते हैं। लेकिन एक बात है, अगर आप रियर ब्रेक को भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो मतलब गियर आप जो मतलब जो लीवर है ना पैर पे, ठीक है, ब्रेक मतलब रियर ब्रेक की, उसको आपको ज़्यादा अप्लाई करना हो रहा, थोड़ा सॉफ्टर साइड पर है। ठीक है, और अगेन दोस्तों बेस्ट इफ मतलब जो रिजल्ट है वो मिलता है अगर आप लोग रियर के संग बाद फ्रंट पे अप्लाई करते हैं, तो वो भी करते हैं। सेम एट द स्पीड ऑफ 65 68 पे चले गए थे रियर विद फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ये देखिए, ये दोस्तों बेस्ट रिजल्ट आपको मिलता है। ठीक है, ब्रेकिंग में आप कह सकते हैं कि भाई बहुत तगड़ा आपको यहाँ पर ये रिजल्ट निकाल कर देती है। बाकी अभी देखना लाजमी है कि आप लोग को डोमिनार में कैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो भाई आपको काफ़ी तगड़ा मिलता है। और वही अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जब आप गाड़ी को उतार रहे हैं ना, तो देखिए ये ऐसा तो नहीं है कि भाई झटका आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया गया, डुअल हाइड्रोलिक, तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये एब्जॉर्ब भी कर रही है। और फ्रंट हो चाहे रियर हो दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ आपको कि ये रियर मतलब मिड साइड पर सेट किया गया है, ताकि अगर आप इंडियन पॉटहोल्स पर गाड़ी चला रहे हैं या फिर अगर आप लद्दाख वगैरह ट्रिप प्लान कर रहे हैं वो भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैं आपको एक्सेलरेशन के दौरान भी कह रहा था कि आपको टॉप स्पीड हाई स्पीड्स पर भी मतलब स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन ऑल कंडीशंस आप कह सकते हैं कि आपको सपोर्ट करती हुई दिखेगी। बाकी हाँ, ये एडजस्टेबल है, तो मैं कहूँगा कि अगर आप लोग ज़्यादा वो हाई स्पीड्स पर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा इसको टाइट बना लीजिएगा, ताकि जो परफॉर्मेंस जो फीडबैक है वो आप लोगों को सस्पेंशन में से और बेहतर मिल सके। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस के लिए ये जो फैक्ट्री फिटेड जो आप कह सकते हैं सस्पेंशन है, इसका सेटिंग आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगा। और वही अगर आप लोग ओवरऑल हैंडलिंग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जब आप कर रहे हैं ना, तो फ्रंट सस्पेंशन में से आप कह सकते हैं कि जो स्टिफनेस है वो आप लोगों को समझ में आती है। और 187 किलोग्राम की वेट है दोस्तों, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप इस गाड़ी पे बैठते हैं ना वो समझ में नहीं आते, लेकिन जब आप वो रॉयल एनफील्ड वगैरह पे बैठते हैं वो समझ में आती है। चलाते वक्त तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है। और काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, हैंडल काफ़ी चौड़ी है, फुट पे हल्की सी रियर फिटेड है, काफ़ी अपराइट आप बैठ रहे हैं। तो और ये जो रियर जो व्यू मिरर, ये भी काफ़ी अच्छा रियर व्यू आपको निकाल कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल काफ़ी अच्छी हैंडलिंग जो आपको इस बाइक पे से देखने को मिलेगी। बाकी सस्पेंशन भी आपको काफ़ी हेल्प करती है, एक्सेलरेशन भी काफ़ी सही है, ब्रेकिंग भी आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो फ्रंट टू राइट बाइक है दोस्तों। बाकी चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर आपको दिया गया है, स्पीडो टैको के साथ अगर आप लॉन्ग राइड जा रहे हैं, नए नए रास्ते ट्रैवल कर रहे हैं, तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट वगैरह वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों आप कह सकते हैं कि फ्रंट टू राइट बाइक है। एंड डेफिनेटली अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं ना, क्रूजिंग में अगर आप 100-110 तक भी क्रूज कर रहे हैं दोस्तों, तो आराम से आप क्रूज कर सकते हैं, आपको मज़ा ही यहाँ पर आने वाला है। तो दोस्तों बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया। चलिए अब चलते हैं इसकी जो कॉम्पिटिटर है मतलब बजाज की डोमिनार 400, देन बात करते हैं कि भाई वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस इसके मुकाबले कैसी मिलती है। और दोस्तों अब राइड कंपेयर करेंगे विद डोमिनार 400। बाकी देखिए दोस्तों, इसमें पावर काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर 27 था, यहाँ पर आपको 40 मिल रही है, तो करीबन 13 PS तक यहाँ पर ज़्यादा है। और वेट भी यहाँ पर आप लोगों को 6 किलोग्राम ज़्यादा मिल रही है। तो अब देखिए दोस्तों, बैठते से ही ना ये जो थोड़ी सी हेवियर साइड पर है ना, ये आप लोगों को बिल्कुल ये समझाती है। बाकी सीट दोस्तों मैवरिक में आप लोगों को थोड़ा सॉफ्टर मिलेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा हार्डर मिलेगा व्हेन कंपेयर टू मैवरिक, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल है लॉन्ग राइड्स के लिए। ठीक है, और स्पेशियस है दोस्तों, चाहे आप राइडर हैं, पिलन है, जैसे आप लोगों को मैवरिक में स्पेस मिल रहा था, यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस ही मिल रहा है। फर्स्ट गियर,
सेकेंड गियर, थर्ड गियर। ओह भाई साहब, अब देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल सच कहूँगा, सच के बिना कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। अब अगेन मैं कहूँगा दोस्तों, प्लीज़ मेरे गले की आवाज़ शायद थोड़ी आपको डिफरेंट लग रही हो, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। अब देखिए दोस्तों, जब आप बैठ रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा मतलब आप फील करेंगे कि भाई थोड़ी सी डिफरेंट तो ये है, क्योंकि अब आई डोंट नो वाई, बट अगर आप मैवरिक से हट के यहाँ पर आ रहे हैं तो सीट हाइट आपको थोड़ी सी ऊंची लगेगी, बाकी दोनों में सीट हाइट में बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर आपको मिल नहीं रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो रियर फिटेड फुट पे यहाँ पर भी आपको वही देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, आप बिल्कुल ही अपराइट बैठ रहे हैं। और मैवरिक के मुकाबले दोस्तों हैंडल बार यहाँ पर आपको थोड़ी सी छोटी मिल रही है, मतलब छोटी इन द सेंस कि मैवरिक में थोड़ी चौड़ी थी, यहाँ पर आपको ये साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। बाकी दोस्तों, चाहे आप पिलियन है, राइडर है, या फिर आप वेट के साथ भी इस बाइक उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, इस बाइक को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, मतलब लद्दाख वगैरह ट्रिप के लिए तो बिल्कुल ही परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। बाकी गियर पोजीशन सेंसर वगैरह आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलते हैं, जो मेरे हिसाब से थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है अगर आप लोग को नीचे देखने की आदत ना हो, लेकिन हल्का सा अगर आप नीचे देखते हैं तो आपको दिख जाती है, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो मतलब ये जो क्लच है ना, डेफिनेटली यहाँ पर आपको थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे देखने को मिलेगी। और ये देख रहे हैं हल्का सा भी नॉक हुई थी, तो देखिए आप 5th गियर पे ना कितना स्पीड पर आप मिनिमम चला सकते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए एक बार वो भी देख लेते हैं। अगर आप सिटी राइड्स वगैरह कर रहे हैं, ये देखिए 26-27 पर जब आप जा रहे हैं तो हल्की सी नॉक यहाँ पर ये हो रही है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को यूएसडी मिलता है, मोनोशॉक मिलता है, तो क्या यहाँ पर आपको मतलब वो हैंडलिंग में चीज़ समझाती है, एक बार वो भी टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए आराम से भाई, ये देखिए, ये एक बात है कि पक्का आप लोगों को यहाँ पर ये जो यूएसडी मिल रही है या फिर जो मोनोशॉक मिल रहा है, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो आप अभी कॉर्नर कर रहे थे, इसमें आपको थोड़ी बहुत, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर पेरीमीटर फ्रेम भी मिलता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। मैवरिक में भी बहुत गजब है दोस्तों, कोई दो राह नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को चीज़ थोड़ी सी बेहतर मिलेगी, ठीक है। और चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग इसकी जो मतलब टेस्ट है, एक्सेलरेशन टेस्ट, वो भी कर लेते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। फर्स्ट गियर पे रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। जीरो टू 60 आप लोगों ने देख लिया है, इट्स टाइम फॉर 0 to 100, और वो भी क्रॉस कर चुकी है ये, और 120 भी ये क्रॉस हो चुकी है। दोस्तों, मैं अपना ट्रू जो ओपिनियन है वो आपको बताऊंगा। इनिशियल 0 to 60 शायद बहुत ज़्यादा अंतर ना हो दोनों बाइक में, लेकिन अगर आप 0 to 100 या फिर 0 to 120 देख रहे हैं, डेफिनेटली दोस्तों ये क्विकर है। और वाइब्रेशन की जहाँ तक बात है ना दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि भाई 90-100 तक ये भी आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं दिलाती है। बाकी ये कह सकता हूँ कि E20 ये जो मॉडल है ना, इसमें तो भाई वाइब्रेशन और ज़्यादा कंट्रोल्ड है। तो आप कह सकते हैं कि करीबन 120 तक भी, जैसे आप मैवरिक में चला रहे हैं वहाँ तक भी अगर आप जाएंगे ना, और अगर आप ग्लव्स और जूते अगर आपने पहन रखे हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी दोस्तों आप 110-120 तक आराम से क्रूज कर सकते हैं। लेकिन वाइब्रेशन आपको मैवरिक में थोड़ी कंट्रोल मिलेगी इसके मुकाबले। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने 0 to 100, 0 to 120 कितने सेकंड्स में अचीव कर लिए वो तो आपने देखा है, और डेफिनेटली ये आप लोगों को मैवरिक से कम सेकंड्स में अचीव करते हुए दिखाई देगी। और अब देखिए दोस्तों, ऑन पेपर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि पावर इसमें काफ़ी ज़्यादा दी गई है डोमिनार में, तो आप कह सकते हैं कि 0 to 100, 0 to 120 भी ज़्यादा मिल रही है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है ना, वो भी इसमें आप लोगों को ज़्यादा ही बिल्कुल देखने में मिलने वाली है। और दोस्तों, स्टेबिलिटी में मैवरिक में प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो भाई मुझे और ज़्यादा स्टेबल लगी, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, वही मैं कहूँगा 110-120 तक आप इसको भी रख सकते हैं, प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। और एक बात है दोस्तों, यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, तो उसको भी मैं आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट करके बता दूँ। एक बार ले चलते हैं इसको 70-80 तक, एंड डाउन शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, डाउन शिफ्ट। ठीक है दोस्तों, देखा आप लोगों ने, गाड़ी स्लिप करी नहीं करी, तो ये है भाई स्लिप एंड असिस्ट क्लच का कमाल। यहाँ पर दोस्तों जो ब्रेकिंग है वो भी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको 60 तक ले चलेंगे पहले, और 60 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। मैं एक ऑनेस्टली आपसे चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं ना, तो दोनों में फ्रंट ब्रेक की जो डिस्क है, साइज़ है, वो भी आपको सेम मिलेगी, और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी आप लोगों को सेम ही मिल रही है। अब यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, फ्रंट में जो ब्रेक है ना, ये आप लोगों को मतलब ये जो फ्रंट ये जो लिवर है, ठीक है, फ्रंट ब्रेक की, ये आप लोगों को करीबन जैसे आप लोगों ने मैवरिक में देखा था सॉफ्टर साइड पे, यहाँ पर भी आपको सॉफ्टर साइड पर ही मिल रही है। और अगेन दोस्तों, अगर आप इसकी रियर ब्रेक को अप्लाई करते हैं, 70 तक ले चलते हैं, एंड रियर ब्रेक अप्लाइड 72-3 तक चले गए थे।
यहाँ पर भी दोस्तों मतलब हल्की सी वो जो एबीएस की इंट्रूशन है समझ में आई है, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सेम ही है जैसे आपने मैवरिक में भी देखा था। यहाँ पर भी आप लोगों को मतलब वो प्रोग्रेसिव नेचर ही समझ में आ रही है। बाकी फ्रंट ब्रेक की वाइड फीडबैक आपको दोस्तों बिल्कुल ही मैवरिक की तरह देखने में मिलेगा, ठीक है। और अगेन दोस्तों जैसे हम लोगों ने मैवरिक में किया था रियर के संग संग बाद फ्रंट को, तो इसको हम लोग 60 पे ले चलते हैं, देन अप्लाई करेंगे। एंड रियर भी फ्रंट ब्रेक अप्लाई 67 पे। हो ये जब मैं किया दोस्तों तो मुझे थोड़ा सा ऐसा एहसास हुआ कि भाई थोड़ी सी ब्रेकिंग बेहतर हो सकती है। अगर आप लोग मैवरिक के मुकाबले देख रहे हैं, जब आप रियर के बाद संग संग बात फ्रंट को अप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मैं कहूँगा कि जो फ्रंट मतलब ओवरऑल ब्रेकिंग जो रिस्पांस है मैवरिक के मुकाबले थोड़ी सी बेहतर मिल रही है। देखिए दोस्तों अगेन कहूँगा मैवरिक में भी काफ़ी गजब की है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि भाई बेहतर थोड़ी सी कौन है, तो मैं कहूँगा अगर आप जैसे मैंने अभी आपको अप्लाई करके बताया रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से डोमिनार में आपको हल्की सी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है आपको बेहतर मिलने वाली है। और अब अगर आप सस्पेंशन या फिर अगर आप हैंडलिंग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जब आप कर रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पर ये गड्ढे वगैरह पर जब आप लेके जा रहे हैं तो मैवरिक थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मोनोशॉक वगैरह दी हुई है, बाकी इसको भी आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं। तो इस हिसाब से कह सकते हैं दोस्तों कि चाहे ये फ्रंट हो चाहे यहाँ पर ये रियर हो ना, आपको थोड़ी सी वो स्टिफर साइड पर ही मिलेगी, लेकिन हाँ मैवरिक के मुकाबले यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्टिफर साइड पर ही देखने को मिलेगी। जो अगेन मैं कहूँगा जैसे मैं आपको एक्सेलरेशन के टाइम पर भी कह रहा था कि मतलब स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, या फिर मैंने जो आपको कॉर्नरिंग में बताई है कि भाई ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस ये बिल्ड करके दे रही है, तो सस्पेंशन में से बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। और जहाँ तक बात है दोस्तों कि मतलब ओवरऑल हैंडलिंग कैसी है, तो ये जब आप कर रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैवरिक में मतलब आपको यूएसडी नहीं मिल रही थी, लेकिन वहाँ पर भी आपको जैसा स्टिफनेस समझ में आ रहा था यहाँ पर भी वही स्टिफनेस समझ में आ रही है। लेकिन जब आप गड्ढे पर लेके जा रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि भाई ये स्टिफर ज़्यादा है, लेकिन मैवरिक गड्ढे पर इससे अच्छा मतलब थोड़ा सा इससे ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील देती है, ठीक है। तो ये एक बात है दोस्तों। बाकी ये जब आप कर रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा जो वेट है वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली दोस्तों फील जो है वो आपको डिफरेंट ही मिलेगी मैवरिक से। और अगर आप देख रहे हैं तो स्पेशियस सीट है, बाकी रियर व्यू मिरर इसमें भी काफ़ी अच्छा व्यू निकाल कर देती है। बाकी जो टर्न बटन नेविगेशन कॉल में सेलेक्ट वगैरह दोस्तों वो आप यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बाकी चार्जिंग पोर्ट तो यहाँ पर भी आपको देखने में मिलेगी। और हाँ आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, स्पेशियस है। एक्सेलरेशन दोस्तों डेफिनेटली आपको यहाँ पर बेहतर मिल रही है, ब्रेकिंग भी हल्की से यहाँ पर आपको बेहतर ही देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं दोस्तों काफ़ी फन टू राइड बाइक है, चाहे आप सिटी राइड्स कर रहे हो या फिर आप लद्दाख वगैरह ट्रिप प्लान कर रहे हो, काफ़ी बेहतर है। लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों कि सिटी राइड से ज़्यादा कंफर्टेबल राइड अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं ना, जहाँ पर खुला रोड है, आप मज़ा से चला रहे हैं मतलब 80 90 100 स्पीड मतलब रोड की स्पीड लिमिट के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये बाइक आपको थोड़ा सा अच्छा मतलब वो जो फील है वो निकाल कर दे सकती है। बाकी चलिए दोस्तों अब चलते हैं कंक्लूजन पे एंड देन बात करते हैं कि भाई दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। दोस्तों राइड के बाद अब है सत्यवचन की घड़ी, कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही होगा। देखिए दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल क्या रही है। प्राइस भी आप लोगों को दोनों में ही 2,80,000 तक की देखने को मिलेगी। मैं सीधा सीधा आपसे ये कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों को हार्ले डेविडसन की इंजन पे भरोसा है, ठीक है, आप लोग को ये भी चाहिए कि अपराइट पोजीशन, सीट आप लोग को थोड़ी सी सॉफ्टवेयर चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस मीटर कंसोल जैसे कि टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, देन ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह चीज़ आप लोग को चाहिए थी। माइलेज भी आप लोगों को मतलब 30-35 किलोमीटर की चाहिए, और हैंडलिंग आप लोगों को एक क्रूजिंग बाइक के लिए ठीक ठाक अगर आप लोगों को ज़रूरत थी, ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो बाइक है मैवरिक 440 बहुत बेहतरीन बाइक है। और दोस्तों हाल की इंजन है तो कोई शक इसमें नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आप लोग को ये चाहिए था कि भाई सेम सेगमेंट में ही अगर आप देख रहे हैं तो आप लोगों को जो थोड़ी सी हाई रेविंग इंजन चाहिए, आप लोगों को ये भी चाहिए कि भाई मतलब हैंडलिंग आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतर मिले, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ये USD और मोनोशॉक मिल रही है, ठीक है। आप लोगों को ये भी चाहिए था कि भाई ऑयल कूलिंग वहाँ पर मिले, लेकिन मुझे लिक्विड कूलिंग चाहिए। साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि जो ये सिटिंग पोजीशन है ना, आप लोग को उतनी कंफर्टेबल चाहिए जितना आप लोगों को यहाँ पर मैवरिक में मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि इन सम टर्म्स उससे और ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को मतलब वो थोड़ी सी स्पोर्टियर सेंस भी चाहिए, मतलब आप कह सकते हैं मतलब इन समरी आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि आपको वो स्पोर्ट्स क्रूजर वाली जो फीलिंग है ना, वो अगर आपको चाहिए तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो बाइक है ये आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों ही बाइक को सेम कंडीशन में चलाएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर डोमिनार 400, इसमें शायद आपको थोड़ी सी माइलेज कम मिल सके। बाकी दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है कि भाई दोनों में चीज़ें आप लोगों को मिल क्या करिए। एक चीज़ मैं आपको दोबारा कहूँगा दोस्तों, दोनों ही बाइक अपने आप में बहुत सही है। बाकी किस चीज़ के लिए आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। डिसीजन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि भाई आप लोग कौन सा बाइक खरीदेंगे, मैवरिक 440 या फिर डोमिनार 400, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियो चैनल पर और देखते रहने के लिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो में एक लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।